आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल के छोटे कार्यकर्ताओं की लफाजी पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यह उम्मीद की जाती है कि उनसे ऊपर बैठे हुए जो नेता हैं वो ऐसे कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन जब बड़े स्तर के नेता ही न केवल लफाजी करें बल्कि झूठ बोलें, संवैधानिक पद पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाएं, तो और वो भी ऐसे वक्त में जब आपका पूरा देश स्वतंत्रता का यानी आजादी का जश्न मना रहा हो, बताइए उस दिन क्या किया जाए। जी हां, मैं आज बात करने जा रहा हूं उस चेहरे की, उस नाम की, जिन्होंने हमेशा एक समुदाय के खिलाफ बात ऐसी ऐसी बोली जो शायद एक प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती। घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। आज भी मौका था। इस मौके के दौरान जो लगातार गिरती हुई साख बीजेपी की है उसे बचाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन डाइवर्ट करना था। सत्ता जरूरी है क्या, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस जीत के जश्न, आजादी के जश्न के मौके पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब ने वो बयान दे डाला जिसका कोई आधार नहीं है, यानी सरासर झूठ है। यही नहीं, न केवल उस झूठ की पोल खुली, बल्कि इसके आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस जश्न के मौके पर भी सिर्फ और सिर्फ वो ऐसी बातें बोल रहे थे जिससे दो समुदाय या फिर कांग्रेस के बीच एक खाई जैसी चीज महसूस हो। जबकि इससे पहले इंदिरा गांधी से तुलना करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनका बयान सुन लेना चाहिए था कि वो किस तरीके से आजादी के जश्न में बोलती थी। तब भी विपक्ष हुआ करता था, आज भी विपक्ष है, और दिखाऊंगा इस देश के चरण चाटुकार पत्रकारों की हैसियत कि किस कदर उन तमाम चीजों में भी जय जय करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नरेंद्र मोदी साहब ने यह पहली दफा तो नहीं किया होगा कि उन्होंने झूठ बोला। झूठ का मतलब जिसका कोई सरोकार नहीं, ना इतिहास में दर्ज, ना कोई लेना देना, लेकिन उन्होंने परोसा। ये उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, इससे पहले भी कर चुके हैं कि जब उन्होंने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। भैया योगी आदित्यनाथ तो कठमुल्ला ही कहते हैं, आपने सुना ही होगा। अब आप सुनिए क्या कह रहे हैं। पहले इनको जरा ये बयान इनका सुनना चाहिए जो आज तक ने बड़े गर्मजोशी के साथ चला। ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से देश बनता है। हर किसी का योगदान होता है, व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब इसमें मैं इसलिए रोक दिया है क्योंकि इन्होंने आरएसएस का जिक्र किया। यहां दो तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जब आप बोलते हैं आप संवैधानिक पद पर बैठे हो तो आपको कुर्सी की चिंता सता रही है, या वाकई आप देश को संबोधित करते हैं इसमें फिक्र है। आप चेहरा पहला उतरा हुआ देखिए नरेंद्र मोदी साहब का। दूसरी फिक्र उनको 75 साल पूरे होने पर सत्ता गद्दी छोड़ने की है, जिसका आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया। जिस आरएसएस से मुलाकात करने के लिए इतना लंबा समय लगा, भी हाल ही में उनके चौखट पर गए थे, इससे पहले कभी नहीं जाते थे। ये इस बात का डर है कि अब आरएसएस छोड़ेगा नहीं, और जैसे ही 17 सितंबर को 75 साल पूरे होंगे नरेंद्र मोदी साहब के, वैसे ही इन्हें गद्दी छोड़नी होगी। इसलिए आरएसएस का बखान कर रहे थे 100 साल से ये वो, जबकि इसमें ज्यादातर बातें झूठ थी। हाँ, स्थापना 100 साल पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने मां भारती के सेवा में अपने आप को समर्पित उस वक्त नहीं किया था जिस वक्त देश आजादी के लिए लड़ रहा था। इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार खड़ा था, तब ये साथ नहीं खड़े थे। ये मानकर चलिए इतिहास में दर्ज है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, फिर झूठ बोले, वो भी लाल किले से। स्वतंत्रता दिवस के पवित्र मौके पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लाखों स्वयंसेवकों ने मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित किया। किसने, कौन, नाम गिनाइए कि कौन सा ऐसा था जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इस बारे में सिर्फ दो लोगों को कोट कर रहा हूं। सावरकर संघ के स्वयंसेवक के समाधि लेख में लिखा होगा, वह जन्मा संघ में गया और बिना कुछ किए धरे मर गया।
दिग्गज पत्रकार प्रभाष जोशी कहते हैं, कितने स्वयंसेवक अंग्रेजों की गोली से मरे पूछते हैं, कितने फांसी पर झूल गए, हिंदुत्ववादियों के हाथ से एक निहत्था अहिंसक गांधी ही मारा गया, ये वो कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां पर कैसे क्या कह रहे हैं आशुतोष को सुनना चाहिए। क्या बोला, किसके इशारे पे, कौन थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। किन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था? महात्मा गांधी। और कह रहे हैं कि किसके इशारे पे उनको गद्दी दी गई प्रधानमंत्री। तो आप वाकई में महात्मा गांधी। देखिए इसमें सारा बताया गया। आशुतोष भी पूछते हैं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, कि आरएसएस का कोई सदस्य जेल गया? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं हैरान हूं कि टू नेशन थ्योरी पर सावरकर और जिन्ना की जुबान एक है, ये आशुतोष कहते हैं। और ये इतिहास को पढ़ना चाहिए। लेकिन बेचैनी लोग दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब घिर गए हैं, ये हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब वोटों वाले खेल से ज्यादा उनका दिमाग, उनका जो चिंतन है वो इस बात को है कि 17 सितंबर करीब आ रही है। 17 सितंबर करीब आ रही है, इसलिए वो आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं। और इस देश की बिकी हुई मीडिया की हरकत दिखाऊंगा। पहले देखिए, आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। ये आजादी के जश्न के मौके पर बोल रहे हैं, पहले सुनिएगा। भारत के संविधान की पीठ पर छुरा घोंप दिया गया था। देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या के पाप को भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। आज भी न्यूज 24 की खबर पर वो बता रहे हैं कि ये किया। पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, खैर ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं तो नहीं मानूंगा, करनी चाहिए, होने भी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन जब जीत का जश्न होता है, जैसे आप इसे पर्सनल लेकर चलिए। अगर आपकी शादी हुई और आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि फूफा जी को रायता नहीं मिला था तो वो बिखर गए थे। आप उस दिन जश्न मनाएंगे, आप उसे सेलिब्रेट करेंगे। ये सेलिब्रेट करने से ज्यादा एक चिंता है नरेंद्र मोदी साहब की कि अपनी कुर्सी को कैसे बचा कर रखा जाए। कई जगह से गिरे हैं। आरएसएस ने 75 साल वाले मसले पर गिर रखा है। जनता इस बात से नाराज है कि चुनाव आयोग जो करता रहा और बीजेपी उसे सपोर्ट करती रही। भारतीय जनता पार्टी कई हिस्सों पर गिरी और साथ सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब गिरे हैं। इसलिए दाएं बाएं आए बाएं कुछ भी नरेंद्र मोदी साहब करने में लगे हैं। जबकि बयान कैसे दिया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे राष्ट्र को संबोधित किया जाता है, सुनिए। आजकल बहुत से बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनसे मेरी पुकार है। लेकिन आप सब जो बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ को पुराने दिन याद हैं और कुछ ने शायद नहीं देखे, लेकिन हमको एक सूत्र में बंधना है, देश प्रेम के लिए, देश की शक्ति के लिए। जो प्रांतीयता बढ़ रही है, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म, तो सोचिए, बिल्कुल ये ऐसे धर्म के आधार पर बांटने वाली बात नहीं, एक सूत्र में बांटने वाली, बांधने वाली बात होनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी को सुनिए, आप अमित मालवीय का ट्वीट देखिए, आप अंजना ओम कश्यप का शो देख लीजिए। सारे शो इसी चीज से लबरेज है कि दो हिस्सों में, वो तेरा वो मेरा, उसने ये गलत किया, वो गलत हुआ, झूठ, हर चीज वही परोसी जा रही है। अब देखिए, इसमें रूबिका लियाकत जी हैं, बड़ी पत्रकार, समझती हैं अपने आप को। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज कोच की तरह नजर आ रहे हैं। ओहो, देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही प्रोत्साहित कर रहे हैं जैसे फील्ड पर आपका गुरु, आपका ट्रेनर करता। ओहो, यस यू कैन डू इट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना आज पंख फैलाता दिख रहा है, जबरदस्ती की, बिल्कुल दिख रहा होगा। आत्मनिर्भर भारत तो आपके लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके लिए ज्यादा मेन है। आप आम जनता के बीच जाकर ये बोलकर तो देखिए, जाइए ना, जाते क्यों नहीं? आजकल ये पत्रकार निकलते ही क्यों नहीं है? जाए ना, जहां पर आंदोलन चल रहा हो। एक वक्त था जब पत्रकार बड़े बड़े स्टूडियो, अपने स्टूडियो को छोड़कर जाते थे। ये जाते क्यों नहीं किसान आंदोलन के बाद लोगों के बीच में कार्यक्रम करने? आइए, रवीश कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये जो जबरदस्ती सावरकर के इर्द गिर्द अब फिर से बुना जा रहा है तमाम चीजों को, क्यों लगता है जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दी कि इसमें देखिए गांधी से बड़ा सावरकर को दिखाया गया। आप खुद देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखिए सुभाष चंद्र बोस, आप देखिए भगत सिंह हैं, आपको गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन सावरकर को देखिए कहां खड़ा किया गया। इन तीनों के ऊपर ऐसा रखा गया जैसे इनकी ही बदौलत सब कुछ हुआ। ये क्या सच है? आप देखिए, इस पर रवीश कुमार कहते हैं लगता है जानबूझकर ऐसा किया जाता ताकि इसी पर बहस हो, इस पर बहस ना हो कि रूस से सस्ते तेल के आयात का लाभ जनता को क्यों नहीं मिला। उसे 95 रुपए लीटर पेट्रोल देकर बहस का मुद्दा पकड़ा दिया जाता है। कौन गायब है और कौन हाजिर है, इसी में 11 साल निकल गए। जरा ये भी उसी साहस से बता दें कि रूस के तेल से अरबपति कौन बना और कंगाल कौन। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए ना, लेकिन इनको सावरकर के इर्द गिर्द लोगों को बहकाना है। लेकिन अब ये बातें बनने वाली नहीं है, जनता नाराज चल रही है। सुनिए जरा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के
हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। तो डॉक्टर मुकेश कुमार है, वो कहते हैं कि लाल किले की प्राचीर पर एक थका और मजबूर प्रधानमंत्री था, बैसाखियों पर टिकी सरकार वाला ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिटा और घरेलू स्तर पर साख गवा चुका प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साबित करने के लिए गले का जोर लगाता मगर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बातें बनाता प्रधानमंत्री। नौजवानों किसानों को परगलाता, त्रस्त परेशान व्यापारियों को झुंझुना पकड़ाता प्रधानमंत्री। फैक्ट चेक अभी बाकी है, दावों की पोल अभी खुलेगी और खुलती जा रही है, एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं। और जाते जाते जरा देखिए इस वीडियो को, उम्र का लिहाज देख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। तो समोसे वाले सांसद का ये अति सम्मान भी देखिएगा, कितने सम्मान करते हैं, बुजुर्गों से पैर छुलवाते हैं, उन्होंने पीठ ठोकर आशीर्वाद देते हैं। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।